हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हमने बट्टा का क्लास नंबर 2 तक देखा है। आज हमारा क्लास नंबर 3 है बट्टा का। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पंखे का अंकित मूल्य 1750 रुपये है, उस पर 60% की छूट देने पर पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन होता है विक्रय मूल्य, यानी यहाँ पर विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पर दिया है अंकित मूल्य दिया हुआ है 1750। अंकित मूल्य यानी हमारी जो वस्तु, इसमें अंकित मूल्य 1750 है, तो इसमें हमारी यानी कि जिससे कोई वस्तु हमने अपने घर पर रखी है तो टोटल 100% होती है। अंकित मूल्य बराबर 100%, ये वस्तु पूरी 100% है हमारी। तो यहाँ पर दिया हुआ है 100% बराबर 1750 रुपये, और यहाँ पर पूछ रहा है 60% की छूट देने पर, यानी इसी में हम 60% की छूट देंगे तो ये आ जाएगा 40%। तो ये हो जाएगा 1750, ये 100 नीचे आ जाएगा, 100% इंटू 40%। तो यहाँ पर हमारा परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ से एक दो जीरो कट जाएगा, इसका मल्टीपल कर देंगे, ये आ जाएगा 5 चौक 20 की 0, 7 चौक 28, 2 30, 4 एकम 4 3, 700 रुपये। यानी हमारा यही अंकित शायद विक्रय मूल्य होगा। अगला क्वेश्चन है, एक फ्रिज का अंकित मूल्य रुपये 1000 है, जो 20% के बट्टे पर बेचा जाता है, उस सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह से सवाल है, यानी जहाँ पर दिया हुआ है 100% बराबर 1000 रुपये, यानी 100% बराबर 1000 रुपये। अंकित मूल्य जो है 1000, तो यहाँ पर कह रहा 20% का छूट, यानी इसमें हम 20% का माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80%। 80 बराबर 1000, ये वैल्यू आकर नीचे आ जाएगी 100% इंटू 80%, परसेंट काट देंगे, 1 2 0 काट देंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 10 बचा हुआ था, यानी 10 से, तो ये हो जाएगा मल्टीपल होकर 800 रुपये। इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 800 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, जो उसे 10%, 5% और 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कोई भी छूट दी जाती है ना दोस्तों, वो अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, विक्रय मूल्य पर नहीं दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो यहाँ पर जो होगा विक्रय मूल्य, यानी एसपी बराबर, यानी विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में एसपी लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा अंकित मूल्य, इसमें छूट दी जाती है तो 100 माइनस छूट प्रतिशत, ऐसे बढ़ता जाएगा, जितनी बार छूट रहेगा वो बढ़ता चला जाएगा, अपान जितना बार छूट दिया है वहाँ पर नीचे 100 होता रहेगा, तो ऐसे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है एसपी बराबर 5000 रुपये हमारा अंकित मूल्य है, तो इस पर 10% पहले छूट दिया है, यानी 90 हो जाएगा, फिर 5% दिया हुआ है, फिर यानी 95 हो जाएगा, और 20% दिया हुआ है तो हो जाएगा 80। यहाँ पर कितनी बार छूट दिया हुआ है? 3 बार, तो यहाँ पर 3 बार हम 100 से भाग दे देंगे इसको। अब यहाँ पर हम देखेंगे कितने जीरो ऊपर है, कितने जीरो नीचे। तो यहाँ पर 1 2 3 जीरो ऊपर, 1 4 1 5 जीरो ऊपर है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर नीचे अभी 5 बचा हुआ, 10 बचा हुआ, तो इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसको 2 से 2 चौक 8, इसका मल्टीपल हो जाएगा 9 इंटू 95 इंटू 4, इसका हम मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा, इसको हम पहले इसको मल्टीपल करेंगे 36 इंटू 95, तो इसका हम मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3420 रुपये, यही हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक साड़ी का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है, दुकानदार उस पर 10%, 30% और 50% की क्रमिक छूट देता है।
तदनुसार उस साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। SP बराबर 20,000 यहाँ पर जितनी बार छूट दिया हुआ है उसको हम क्रमशः अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ऊपर ही इसको लिखते जाएंगे। पहली बार 10% यानी 90, दूसरी बार 30% यानी 70, तीसरी बार 50% यानी 50%। यहाँ पर जितनी बार छूट दिया हुआ 1, 2, 3, यहाँ पर नीचे 300 मल्टी से भाग दे देंगे। यहाँ पर जो छूट यानी कोई वस्तु होती है 100% होती है, तो जो छूट दी जाती है इसी 100% में दी जाती है, इसलिए हम यहाँ पर 100 में ही इसको माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कितने जीरो ऊपर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नीचे 6 जीरो हैं, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1। यहाँ पर बचा हुआ है 20, 9, 7, 5। इसको हम यहाँ पर 20 का 5 से गुणा कर देंगे, आसान हो जाएगा। 20 पंचे 100, 9 7 63। इसका मल्टीपल करने में हमें आसानी हुई, इसलिए हम यहाँ पर 20 से यहाँ पर 5 से गुणा करें तो ये हो जाएगा हमारा 6300 रुपये। यही हमारा विक्रय मूल्य होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2900 रुपये है जिस पर 37% की छूट प्रदान की गई है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन हाल ही में पूछा गया है SSC CHSL, यानी ये हाल ही मतलब यानी 2022 के 5वें महीने में पूछा गया है, तीसरी शिफ्ट में। तो इसका क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि देखेंगे हम यहाँ पर छूट 37% दी गई है और वो अभी अंकित मूल्य पर दी गई। अंकित मूल्य यानी जो भी होता है वो 100% होता है, वो 100 इसमें 2900। अब इसमें 37% छूट दी गई है तो 37 इसमें हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 63% बराबर 2900 अपन ये परसेंट नीचे चला आएगा 100% इंटू 63%, या परसेंट से परसेंट कट जाएगा। इसको हम 1 0 2 0 से 2 0 काट देंगे, ये हमारा 29 इंटू 63 हो जाएगा। इसका हम मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 1827 रुपये। यही हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर 100 में से ही माइनस क्यों करते हैं दोस्तों, हम आपको पहले भी बताए हैं कि अंकित मूल्य जो होती है वही हमारी टोटल वस्तु होती है। टोटल वस्तु बराबर 100% होता है, कोई भी वस्तु 100% यानी टोटल वस्तु, इसलिए हम यहाँ पर छूट जो दी गई है इसी 100 में से माइनस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 600 रुपये के अंकित मूल्य वाली वस्तु को 18% की छूट पर उपलब्ध है, कितने रुपए की छूट दी जाती है। यानी इसमें पूछ रहा है छूट कितने रुपए की दी जाती है, यानी उसमें अभी पूछ रहा विक्रय मूल्य, यहाँ पर छूट कितने रुपए की दी जाती है उसको पूछ रहा। ये क्वेश्चन फिर ये भी क्वेश्चन SSC CHSL में पूछा गया है सन 2022 में, यानी पिछले ही साल पूछा गया है। यहाँ पर हम देखेंगे ये दिया हुआ है 600 रुपये अंकित मूल्य है, तो इसमें दे रहा है 18% छूट, यानी छूट ही पूछ रहा है, तो इसमें हम 100 में माइनस नहीं करेंगे, नहीं तो मैं फिर से 600 में घटाना पड़ेगा, इसलिए हम 18 लिख लेंगे, नीचे 100% परसेंट काट देंगे, 1 2 0 से 2 0 काट देंगे, इसका आ जाएगा 108 रुपये। यही हमारा छूट रुपये हो जाएगा। इसको एक और तरीके से लगा सकते हैं, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि 600 में, जैसे कि 600 में इंटू 100 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18% अपान 100%, तो ये हो जाएगा 600 इंटू 2 8 82%, तो ये हो जाएगा नीचे 100, ये हो जाएगा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसको मल्टीपल करनी 6 दूनी 12, 6 छंग 36, 6 7 48, 48 1 49। ये हमारा ये टोटल जितना बचा हुआ 82% की वैल्यू आ गई। इसको हम अब छूट रुपये निकालने के लिए 600 में से छूट रुपये बराबर, अब इसको हम 600 में से 492 घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 801। यही हमारा रुपये हो। चाहे उस तरह से लगाएंगे चाहे इस तरह से लगाएंगे, आंसर हमारा सेम ही आएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है हमारा, 24 केले खरीदने पर श्रेया को 6 केले मुफ्त मिलता है। गणना करें कि श्रेया को कितने प्रतिशत की छूट दी गई है। यह भी क्वेश्चन एसएससी CHL 2022 दूसरे शिफ्ट में पूछा गया है। इसके लिए हमारा फार्मूला होता है छूट प्रतिशत बराबर मुफ्त वस्तु की संख्या इंटू 100 अपान कुल वस्तु की संख्या। छूट प्रतिशत बराबर मुफ्त वस्तु की संख्या इंटू 100 बटे कुल वस्तु की संख्या। यहाँ पर दिया हुआ है 24 केले, उसे 6 केले मुफ्त दिए जाते हैं, यानी 6 केले, यहाँ पर 24 ना लिखकर 6 केले यानी मुफ्त वस्तु की संख्या पूछ रहा है। मुफ्त में कितने वस्तु मिले, 6 मुफ्त मिल रही हैं, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा इंटू 100। अब यहाँ पर टोटल कितना हुआ है, 24 प्लस 6 टोटल वस्तु पूछ रहा है, तो यानी कुल वस्तु हो जाएगी। यहाँ पर हमें लिखना होगा 6 अपान 24, 6 30 हो जाएगा। यहाँ पर 100 एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 20% की, उस वस्तु को खरीदने पे उसे 20% की छूट दी जाती है।